स्वागत है आपका रीजनिंग के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे कि एक कोई भी फिगर आपको दे रखी हो ना, आप उसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। और फाइनली हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और उस शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं किसी भी फिगर का मिरर इमेज हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स सीखते हैं कि कोई भी फिगर आपको दे रखी हो तो उसका मिरर इमेज बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, तो जैसे ये आपको एक मिरर दे रखा होगा और लिख रखा होगा कि ये मिरर mn है, ठीक है, ये m है, ये n है, और कोई भी आपको फिगर दे रखी होगी। सिंप्लिसिटी के लिए हम ये फिगर ले लेते हैं कि ये एक फिगर आपको ड्रॉ करके दे रखी होगी और पूछा है इसका कि आपको मिरर इमेज कैसे बनाना है। तो मिरर इमेज जब भी हम बनाते हैं सबसे पहले ना हम मिरर की डायरेक्शन देखते हैं। ये जो मिरर की डायरेक्शन mn किस डायरेक्शन में दे रखी है। हो सके ऐसे दे रखा हो मिरर आपका, या हो सके ऐसे भी आपका मिरर हो सकता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मिरर होगी उस डायरेक्शन के हिसाब से आपका मिरर इमेज वैसा आएगा। तो मान लीजिए मिरर की डायरेक्शन ये होती, मान लीजिए mn ये होता, तो इस ऑब्जेक्ट का, इस लाइन का, इस फिगर का इमेज कैसा बनता। तो इसको बेसिक से समझते हैं। तो जब भी आपको कोई भी फिगर दे रखा हो ना, सबसे पहले आप उसकी नंबरिंग कर लें। 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आप ये डिस्टेंस देखें कि इस नंबर का यहां से क्या डिस्टेंस है। मान लीजिए इसको हमने a लिख दिया, इस नंबर का डिस्टेंस यहां से क्या है, इसको हमने b लिख दिया, ठीक है। तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि मिरर में जो इमेज बनता है वो उतने ही डिस्टेंस पे बनता है जितने ही डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये मिरर है तो जितने डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट होगा ना, उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट मिरर में एज एन इमेज बनेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पे कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये भी a डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। उसी तरह ये जो पॉइंट 2 है, ये मिरर पे कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये b डिस्टेंस पे आएगा। तो ये पॉइंट 2 हो गया और ये पॉइंट 1 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम 1 से, यहां पे कैसे हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, 1 से 2 की तरफ जाए तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, उसी तरह 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये येलो वाले का जो लाइन थी उसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने मिरर की डायरेक्शन देखी कि मिरर किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल में है या फिर हॉरिजॉन्टल में है, या फिर लेफ्ट साइड में है इसके, या फिर टॉप पे रखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट्स को नंबरिंग किया, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस लिखे, जैसे कि ये a डिस्टेंस पे है, ये b डिस्टेंस पे है। और फिर हमने मिरर की प्रॉपर्टी यूज कर ली। मिरर की प्रॉपर्टी क्या यूज करी, जितने डिस्टेंस पे ओरिजिनल फिगर होगा उतने ही डिस्टेंस पे मिरर का इमेज बनेगा। तो 1 जितने डिस्टेंस पे ओरिजिनल फिगर है, ये इमेज में भी उतने ही डिस्टेंस पे आएगा। ठीक उसी तरह b जितने ओरिजिनल डिस्टेंस पे है, ये 2 पॉइंट जो है जितने ओरिजिनल डिस्टेंस b पे है, तो 2 पॉइंट मिरर इमेज में उतने ही डिस्टेंस पे आएगा। ये मिरर इमेज हो जाएगा और ये आपका ओरिजिनल फिगर हो जाएगा, ओरिजिनल फिगर। तो एक और ऐसा सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में आपको इस टाइप का कोई फिगर दे रखा है और मिरर की जो डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो इस फिगर का मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो हम बेसिक देखते हैं। फिर से हमने इस पॉइंट को 1 बोल दिया और इस पॉइंट को 2 बोल दिया, ठीक है। 1 और 2 बोलने के बाद हमने इसका मिरर से डिस्टेंस लिख लिया a और इसका डिस्टेंस लिख लिया b लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने मिरर की प्रॉपर्टी लगा दी। मिरर की प्रॉपर्टी क्या हुई, जितने डिस्टेंस पे ओरिजिनल फिगर होगा उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा मिरर में। तो ये a पे था पॉइंट 1, तो यहां से हमने एक डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये पॉइंट यहां पे 1 हो जाएगी। ठीक उसी तरह यहां से हमने एक डिस्टेंस लिया b,
और ये जो 2 पॉइंट है वो यहां आ जाएगा। तो जब हम इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 से जब 2 की तरफ जाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 1 से जब 2 की तरफ जाएंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसी तरह हम यहां से 1 से 2 की तरफ मुड़ेंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये जो लाइन आई ना 1 2, ये ओरिजिनल फिगर का ये मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्फाबेट्स के मिरर इमेज कैसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए अल्फाबेट को हम शुरू करते हैं ए से। अल्फाबेट वैसे भी ए से शुरू होता है, तो मिरर इमेज भी हम ए से देखना शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ए दे रखा हो और पूछा गया हो कि इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम मिरर की डायरेक्शन देखेंगे। मिरर ऐसे प्लेस्ड है या फिर मिरर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। मिरर के प्लेसमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की नंबरिंग करेंगे। इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह इसको 4 लिख देंगे और इसको 5 लिख देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस लिखना है। यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम 2 का डिस्टेंस देखें, 2 का डिस्टेंस देखें, इसको हम सी मान लेते हैं और 4 के डिस्टेंस को डी मान लेते हैं और 3 के डिस्टेंस को ई मान लेते हैं। तो हमने डिस्टेंस भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, मिरर की प्रॉपर्टी यूज करनी है। जो पॉइंट फिगर में जितने डिस्टेंस पे होगा, इमेज में भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो 1 जैसे ए डिस्टेंस की दूरी पे है तो हम यहां से ए लेंगे, ए डिस्टेंस की दूरी लेंगे और वहां पे 1 मार्क कर देंगे। ये पॉइंट मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5 जो है बी डिस्टेंस की दूरी पे है, 5 बी डिस्टेंस की दूरी पे है, तो ये पॉइंट मेरा 5 हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4 जो है डी डिस्टेंस की दूरी पे है, 4 डी डिस्टेंस की दूरी पे है, 4 जो है डी डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, 5 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, 5 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये डी हो गया हमारा। डी में कौन सा पॉइंट था, 4 था। ठीक है, उसके बाद 2 कितने डिस्टेंस पे है, सी डिस्टेंस पे है 2, तो यहां से हमने सी डिस्टेंस पे 2 लिख देंगे। यहां पे सी डिस्टेंस पे हम 2 लिख देंगे। और 3 कितने डिस्टेंस पे है, ई डिस्टेंस पे है, तो यहां से लेके हम ई डिस्टेंस पे ई लिख देंगे। ठीक है, ई डिस्टेंस पे ई, या पॉइंट कौन सा है यहां पे, 3 लिख देंगे ई डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है, उसके बाद हमें पॉइंट्स को ज्वाइन कैसे करना है। 1 2 और 3, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो 1 से 2 से 3 की तरफ हमें आना होगा, तो 1 2 3 कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद हमें कैसे जाना है, 1 5 4, तो 1 5 4 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, 2 से 5 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 से 5 एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारा फिगर है, ये जो हमारा फिगर है, कौन सा फिगर, ये और ये इसका मिरर इमेज यहां पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा अल्फाबेट देखते हैं कि दूसरे अल्फाबेट में को हम कैसे डील करते हैं। बेसिक मेथड सीखने के बाद हम दूसरे अल्फाबेट्स को देखते हैं हम कैसे शॉर्टकट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका जो अल्फाबेट दे रखा है बी को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो एक जो मान लीजिए ये मिरर है आपका, ये मिरर है। ठीक है, तो बी को ड्रॉ करने के लिए क्या होता है ना, मिरर इमेज बनाने का शॉर्टकट होता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, या तो हमने जो सीखा है उससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस तरफ आ जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा। इसमें हमने किया क्या, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसे हमने राइट में रख दिया और ये जो राइट वाला पोर्शन है उसे हमने लेफ्ट में रख दिया। ठीक है,
ठीक है, ये ऐसा बी का इमेज बन जाएगा। अगर सी का इमेज आपको बनाना रहे, सी का इमेज आपको बनाना रहे, तो सी का इमेज आप कैसे बनाएंगे? सी का इमेज आप कैसे बनाएंगे? तो अगर हम बेसिक तरीके से बनाएं, इस पॉइंट को 1 लिख देंगे, इस पॉइंट को 2 लिख देंगे, यहां से यहां अपना डिस्टेंस देख लेंगे कितना है, उसी हिसाब से यहां से यहां डिस्टेंस बना देंगे हम। इस पॉइंट को 1 लिख देंगे यहां पे, इस पॉइंट को 2 लिख देंगे। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, 3 जिसको हम बोले, इसका यहां से डिस्टेंस हम देख लेंगे, वही डिस्टेंस हम यहां बना देंगे, इस पॉइंट को हम 3 डिनोट कर देंगे। और हमें कैसे सी को मिलाना है? 1 3 2, तो 1 3 2, ऐसा आपका फिगर बन जाएगा। ये फिगर जो आपका बनेगा, ये फिगर जो आपका बनेगा, ये सी का मिरर इमेज बन जाएगा। तो काफी आसान होता है, काफी आसान होता है किसी भी फिगर का मिरर इमेज बनाना, अगर आपको ये बेसिक्स पता हो कि कितने डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है। पॉइंट आप खुद से मार्क कर लो, पॉइंट आप कोई भी मार्क कर सकते हो। जैसे बी के केस में आप क्या मार्क कर सकते थे? ये दोनों पॉइंट, मान लीजिए इन दोनों को हम मार्क कर लेते, इसको मार्क कर लेते 1, इसको मार्क कर लेते 2, तो इसी डिस्टेंस पे हम 1 को मार्क कर लेते और इसी डिस्टेंस पे 2 को मार्क कर लेते, तो ये पॉइंट 2 हो जाता, ये पॉइंट 1 हो जाता। उसी तरह इस पॉइंट को मार्क कर लेते हम, ये इतने डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट आ जाता। तो हम फिर जैसे मैंने बताया, जैसे इसको हमने 3 बोल दिया, तो जैसे 1 से 3 हमें ऐसे घूमना पड़ रहा है, 1 से 3 हम ऐसे घूम जाते, 3 से 2 हमें ऐसा घूमना पड़ रहा है, 3 से 2 हम ऐसे घूम जाते, और फिर 2 से 1 आ जाते, 2 से यहां पे 1 आ जाते। तो इस टाइप से आप मिरर इमेज बना सकते हैं। तो अब चलिए ये देख लेते हैं, जो हमारे दिए हुए अल्फाबेट्स है ना, उनमें किन किन का मिरर इमेज जो होता है ना, वो सेम रहता है। तो किन किन का मिरर इमेज सेम रहता है? ए का मिरर इमेज सेम रहेगा, और किसका मिरर इमेज सेम रहेगा? एच का मिरर इमेज सेम रहेगा, और किसका मिरर इमेज सेम रहेगा? आई का मिरर इमेज सेम रहेगा, और किसका मिरर इमेज सेम रहेगा? ओ का मिरर इमेज सेम रहेगा, और किसका सेम रहेगा? एम का रहेगा, और किसका रहेगा? डब्ल्यू, एक्स, वाई। वाई में ध्यान रखिएगा ना, वाई में जब डंटी सीधी रखी हो तभी उसका मिरर इमेज और जो फिगर दे रखा है ना वो सेम बनेगा। तो डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, और क्या किसका मिरर इमेज सेम बनेगा? टी हो गया, यू हो गया। इन सबका मिरर इमेज जो होगा ना, जो फिगर दे रखा होगा वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखें क्या कि इनका मिरर इमेज सेम क्यों बन रहा है, इनका मिरर इमेज सेम क्यों बन रहा है। तो उससे हम कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके एग्जाम से मदद कर दे आपको। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे ए है हमारे पास, क्या आप देख सकते हैं ए में अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसका जो मिरर इमेज है, इस पोर्शन का जो मिरर इमेज है वो कैसा बनता? इस पोर्शन का मिरर इमेज अगर हम बनाते तो कैसा बनता? ऐसा कुछ बनता। तो यही तो यहां पे दे रखा है। तो आप देख रहे हैं जो भी जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी फिगर्स वहां दे रखे हैं, वो उनका मिरर इमेज सेम क्यों बनता है? उनका मिरर इमेज सेम क्यों बनता है? क्योंकि अगर हम इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ना उनके बीच से, तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं ना, जो लेफ्ट साइड का जो फिगर बनता है, जो लेफ्ट साइड का फिगर बनता है वही उसी का मिरर इमेज राइट साइड में बना हुआ होता है। तो इस फिगर का जो फाइनल मिरर इमेज बनेगा वो सेम बन जाएगा, ए का ए बन जाएगा। उसी तरह अगर हम यहां देखें, एच के बीचों बीच वर्टिकल लाइन काटें, तो जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, इसका मिरर इमेज ये वाला फिगर हो जाएगा। तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ जब कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड जो फिगर दे रखा है उसका मिरर इमेज यहां पे बन जा रहा है, तो पूरे फिगर का जो मिरर इमेज होगा ना वो सेम बन जाएगा। उसी तरह आप आई में देख लो, ओ में देख लो, वाई में देख लो, एक्स में देख लो, डब्ल्यू में देख लो, टी में देख लो, यू में देख लो और एम में देख लो। अगर इन सबों को बीच से आप जब भी काटेंगे, बीच से वर्टिकल लाइन पे जब भी काटेंगे ना, तो ऑलरेडी लेफ्ट पार्ट का मिरर इमेज राइट पार्ट में बन रहा होगा। मतलब लेफ्ट में जो दे रखा होगा उसका मिरर इमेज ऑलरेडी इसमें इंबेडेड होगा। तो इस फिगर का जो फाइनल मिरर इमेज बनेगा, ए का जो फाइनल मिरर इमेज बनेगा वो
ए ही बन जाएगा। तो ऐसे हम चीजों को समझ सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने बेसिक समझ ली। कोई भी इमेज दे रखा होगा, हम उसका मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से या डिस्टेंस वाले स्टेप से, या फिर लेफ्ट का राइट कर देना है और राइट का लेफ्ट कर देना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN। MN लाइन कहां है? हमारा स्टेप 1 क्या होता है? फिगर को देखना। ये हमारा मिरर रखा हुआ है, ठीक है। एंड विच ऑफ द आंसर ऑफ द फिगर्स इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। अगर हम अपना बेसिक से देखें, इस लाइन को देखिए, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा कि जितनी दूरी ये बना रहा है मिरर से, उतनी ही दूरी ये वाला पॉइंट, जो जितनी दूरी मिरर से बना रहा है उतनी ही दूरी ये बनाएगा। तो यहां पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? वो इतनी दूरी मिरर से बना रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई फिगर होना चाहिए, इस टाइप का एलिमेंट हमारे आंसर में होना चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी देख ले क्या इस टाइप का एलिमेंट कहां पे है, जो मिरर से काफी नजदीक में है। तो इस टाइप का एलिमेंट यहां पे नहीं आएगा और इसमें नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऑलरेडी चले गए। बच गया ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बच गया। कौन सा ऑप्शन? बी और सी ऑप्शंस बच गए। तो अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। अगर कोई भी फिगर आपको ऐसा दे रखा हो, ऐसा फिगर अगर दे रखा हो और इसका अगर मिरर इमेज पूछ लिया गया हो, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? ये डिस्टेंस से यहां ड्रॉ कर लिया, ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये यहां पे डिस्टेंस था, यहां से यहां ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये वाला पॉइंट ये बन गया। तो ऐसा कुछ फिगर बनना चाहिए, मिरर से काफी दूर। तो कौन सा फिगर बन रहा है मिरर से काफी दूर? ये तो इसका, तो इस वाले का कैसा बनेगा? इस वाले का ऐसा बन जाएगा, तो ये इसमें भी है और इसमें भी है। और ये वाला जो दे रखा है, इसका कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, इस टाइप से, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ बनना चाहिए था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा और ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ट्राइंगल देख रखा है, ट्राइंगल में किस टाइप की शेडिंग है? ऐसे करके, ठीक है। तो कोई भी लाइन है, ये वाली लाइन अगर हम उठा लें, तो लाइन के अंदर जो शेडिंग है, ट्राइंगल के अंदर जो शेडिंग है वो कैसी आनी चाहिए? इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन की शेडिंग कौन सी है? ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें वैसी शेडिंग है, इसमें भी वैसी शेडिंग है, इसमें भी वैसी शेडिंग है। और उसके बाद फिर हम क्या देखते? उसके बाद वापस से ये वाला फिगर देखते, तो उस फिगर से ये दोनों एलिमिनेट हो जाता और फाइनली ये आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट जो फिगर आपके पास, उसमें देखिए, उसमें क्या पूछा है? द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन AB लाइन कहां है? ये है। अब लाइन इधर नहीं है, अब लाइन ये है। अब जब ये लाइन हो जाएगी, ये मेरी लाइन हो जाएगी AB, ठीक है। और जो फिगर आपको दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? बेसिक से देखें, 4 पॉइंट हमने डिनोट कर लिए, 1 2 3 4। तो 1 का जितना दूरी है यहां से, उतनी ही दूरी पे यहां पे 1 बन जाएगा। 2 इतनी दूर है यहां से, उतने दूरी पे 2 बन जाएगा। ठीक उसी तरह 4 इतनी दूर है यहां से, इतनी दूरी पे 4 बन जाएगा। और 3 कितनी दूर है यहां से, उतनी दूरी पे 3 बन जाएगा। तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो जाएगा और ये पॉइंट 4 हो जाएगा। तो इसको अगर कैसे मिलाए? 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 1 गए। तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, 4 से 1 जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ फिगर बन जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसका क्या किया जाए। अब 2 के पास ये फिगर बना हुआ है, 2 के पास ये वाला
फिगर बना हुआ है, तो 2 के पास अगर ऐसा फिगर बना हुआ है, 2 के पास अगर ऐसा फिगर बना हुआ है, तो उसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। उसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा? इसको मैंने कैसे डायरेक्टली ये बना दिया, क्योंकि अगर इसको अगर देखें तो इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें। वर्टिकल लाइन इस सेंस में कैसे होगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मिरर को हम ऐसा पलट दें, मिरर को अगर हम 90 डिग्री से पलट दें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा? सेम बन जाएगा। क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मिरर इमेज का काम कर रहे हैं, तो सेम मिरर इमेज बन जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, वो क्या हो जाएगा? वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा किस फिगर में दे रखा है? इस फिगर में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इसका मिरर जो लगा हुआ है ना, वो यहां पे लगा हुआ है, ये इसका मिरर है। ठीक है, तो इसका अगर हम मिरर इमेज बनाए, तो सबसे पहले ये जो बॉक्स दे रखा है, ये वाले बॉक्स का मिरर इमेज कैसा बनेगा? ये वाला बॉक्स का मिरर इमेज कैसा बनेगा? सेम बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। क्यों सेम बन जाएगा? अगर हम इस बॉक्स को देखें और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो जो लेफ्ट साइड में लाइन दे रखी है, लेफ्ट साइड में जो फिगर दे रखा है, उसका ऑलरेडी मिरर इमेज जो है वो ये है। तो इस पूरे फिगर का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं? ए के केस में क्या था? यहां से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये वाला जो फिगर है, इसका मिरर इमेज क्या है? ये वाला फिगर। तो ऑलरेडी ए के अंदर ऑलरेडी उसका मिरर इमेज छुपा पड़ा है। इस पोर्शन का जो मिरर इमेज है वो यहां पे बन रहा है, तो इस पूरे फिगर का जो मिरर इमेज बनेगा वो सेम बन जाएगा। तो उसी तरह स्क्वायर का मिरर इमेज वैसा बन गया। अब स्क्वायर में सर्कल कितने दूरी पे है मिरर के? इतने दूरी पे है, तो उतने ही दूरी पे यहां पे भी हम बना देंगे। ये मिरर से काफी नजदीक है, मिरर से इतने नजदीक है, उतने ही दूर पे हम इसको बना दिया। तो उतने ही दूरी पे हम जब इसको बना देंगे, उसके बाद हम फिगर चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे मतलब 2 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं, अगर आपको बेसिक पता हो। अगला जो सवाल है वो ये रहा, इसमें मिरर कहां प्लेस है? इसमें मिरर यहां पे प्लेस है। जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक करे, हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर आपको कहां पे फंसाता है। वो मिरर हमेशा यहां प्लेस नहीं करेगा, वो मिरर कहीं पे भी प्लेस कर दे रहा है। पिछले केस में हमने देखा कि यहां पे था, उसके पहले हमने देखा यहां पे कभी लगा दिया, और अब उस बोल रहा है कि यहां पे मिरर प्लेस्ड है। जब यहां पे मिरर प्लेस होगा, जब मिरर प्लेस होगा, तो इस बॉक्स का मिरर इमेज कैसा बन जाएगा? सेम बन जाएगा। हमने अभी जस्ट देखा था, अगर बॉक्स सिमेट्रिकल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका मिरर इमेज रहेगा वो सेम बन जाएगा। वर्टिकल लाइन अगर नहीं भी समझे तो मिरर के डायरेक्शन में अगर हम लाइन बनाते हैं, ये मिरर है आपका, और मिरर के डायरेक्शन में यहां लाइन बनाते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट का जो इमेज है, मिरर इमेज है, नीचे वाले पार्ट में बन जाता है। तो पूरे फिगर का जो मिरर इमेज रहेगा वो एज इट इज बन जाएगा। तो यहां पे भी हमने वैसा बना लिया। अब हम देखें ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो यहां से शुरू हो रही है, मिरर के इस डिस्टेंस से शुरू हो रही है। तो यहां पे कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है, यहां पे कुछ वैसा अगर ड्रॉ होगा, तो कौन सा फिगर में है? ये फिगर नहीं होगा आपका आंसर, ये फिगर भी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। 2 ऑप्शन बच गए। अब हम देखते हैं ये जो डायगोनल दे रखा है, डायगोनल किसके अराउंड है? यहां से अगर इस पॉइंट का मिरर इमेज बनाए, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा, और इस पॉइंट का मिरर इमेज बनाए तो ये पॉइंट हो जाएगा। और डायगोनल वंस इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ के बनता है, तो डायगोनल इस पॉइंट को इस पॉइंट पे जोड़ के बना दे, तो हमारे फिगर में ये डायगोनल ऐसा आना चाहिए। तो कौन सा वैसा फिगर है जिसमें डायगोनल ऐसा आ रहा है? ये वाला फिगर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहां भी हम सीख सकते हैं कि कैसे सिर्फ 2 एलिमेंट को देख के हमने अपना आंसर ले आया, और जो आंसर आया वो काफी जल्दी आ रहा है। तो आपको एग्जाम से तो टाइम बहुत कम मिलता है,
तो इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ताकि आपको मिनिमम टाइम लगे। अगर आपको बेसिक्स पता होगी तो आप तुरंत इनको पहचानना आप शुरू कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 7:30 दे रखा है। तो हमने क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखा था कि अगर कोई आपको टाइम दे रखी होगी ना, कोई अगर आपको टाइम दे रखी होगी तो उसका मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो लेक्चर को देखिए। वहां पे हमने अच्छे तरीके से देखा है कि कोई भी टाइम का मिरर इमेज हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे 7:30 दे रखा है, तो 7:30 का मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? 23 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। और 60 से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये 24 आवर फॉर्मेट में आ गया, 24 आवर फॉर्मेट में आ गया। इसको अगर हम 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो 16:30 का मतलब क्या होता है? 4:30। तो जो 4:30 दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा। क्या इसको हम बेसिक से बना सकते थे क्या? जी हाँ, जरूर बना सकते थे। ये मिरर इमेज लगा हुआ था, ये मिरर इमेज लगा हुआ था। इस पॉइंट को हम नाम दे दें 1, इस पॉइंट को नाम दे दें 2। तो 1 और 2 का मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। इस पॉइंट को अगर नाम दे दें 3, ये जो क्लॉक है, तो 1 3 कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 3 कुछ ऐसा दिख रहा है। 1 3 अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये मिनट हैंड था तो आवर हैंड कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मिनट हैंड था तो आवर हैंड कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आवर हैंड और मिनट हैंड कुछ ऐसा बन जाएगा तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आवर हैंड है वो वर्टिकल है और यहाँ पे जो हमारा आंसर में आना चाहिए वो मिनट हैंड वर्टिकल आना चाहिए। इसमें ही नहीं आएगा क्योंकि मिनट हैंड ऐसा आना था, उस टाइप का आना था। यहाँ ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मिनट हैंड ऐसा आना चाहिए था। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दो तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास ये एकदम बेसिक फंडा से बन जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज रियलाइज करना है, ये मिरर का पोजीशन कहां पे है। मिरर का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए कि ये जो बबल्स दे रखे हैं ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है ना। अगर इस पॉइंट को हम 1 दे दें, इस पॉइंट को अगर हम 2 नाम दे दें, तो कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है इस बबल्स का। तो 1 और 2 का अगर मिरर इमेज हम बनाए, 1 और 2 का अगर मिरर इमेज बनाए तो इस डिस्टेंस पे 1 आ जाएगा और 2 यहां पे है। 2 कितनी दूर पे है? 2 इतनी दूर पे है। तो 2 यहां पे कहीं पे आ जाएगा, 2 यहां पे कहीं पे आ जाएगा। तो 1 और 2 का जो मिरर इमेज बनेगा कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो जो बबल्स होंगे कुछ ऐसे ऐसे बन रहे होंगे। जो बबल्स होंगे वो बड़ा वाला बबल्स यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ। तो कुछ इस टाइप से बबल्स आपके बन रहे होंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से बबल्स आपके बन रहे होंगे। तो आप देख रहे हो बबल्स का डायरेक्शन जो है ऐसा होना चाहिए। ये कहां पे है? कौन से फिगर में है? ये सिर्फ इस फिगर में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बबल्स का वैसा डायरेक्शन है नहीं। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक एलिमेंट को देख के ना हम अपना आंसर ले आ रहे हैं। बबल्स की डायरेक्शन देखी ऐसी है तो मिरर कहां प्लेस है? यहाँ पे प्लेस है। तो इसका मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि जो बबल का जो डायरेक्शन है ऐसा, जो हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं कि कैसा आना चाहिए, वो बस इसी में है और किसी भी फिगर में नहीं। वाटर इमेज, ठीक है। तो वाटर इमेज हम कैसे बनाते हैं वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक वाटर इमेज। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं। बेसिक में हम क्या सीखेंगे कि कोई भी गिवन फिगर हो उसका वाटर इमेज हम लोग कैसे बनाएंगे। कोई भी गिवन फिगर हो उसका वाटर इमेज हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक इमेज ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि कुछ ऐसा दे रखा हो। सी का अगर आपको वाटर इमेज बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे।
हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि हम ये मिरर इमेज कैसे बनाते हैं। तो मिरर इमेज हम सी का कैसे बनाते थे? मिरर इमेज हम सी का कैसे बनाते थे? सी था, ये मिरर थी आपकी लगी हुई, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते थे 1, इसको बोलते थे 2, इसको बोलते थे 3। फिर इसका डिस्टेंस हम लोग नापते थे यहां से, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी डिस्टेंस हो गया। तो इसी डिस्टेंस पे हम पॉइंट 1 को मार्क करते थे। जैसे ये डिस्टेंस वापस से ए हो जाएगा और इस पॉइंट को हम 1 मार्क करेंगे। उसी तरह यहां से यहां डिस्टेंस को हम बी मार्क कर देंगे और इसको पॉइंट 3 लिखेंगे। ठीक उसी तरह ये डिस्टेंस को हम सी मार्क करेंगे और यहां पे पॉइंट लिखेंगे 2। और जिस तरह हम 1 से 2 से 3 से आके मिला के सी मिलता है, ठीक उसी तरह 1 2 3 मिला के हम मिरर इमेज सी का बनाते थे। तो ये तो हो गया हम लोग मिरर इमेज कैसे बनाते थे। तो वाटर इमेज सी का कैसे बनेगा? वाटर इमेज सी का कैसे बनेगा? तो हमें एक बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है और देखना है कि सी का वाटर इमेज कैसे बनेगा। तो जो स्टेप 1 होगा, आपको क्या करना है, इस जो भी फिगर दे रखा होता है, उसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। इसको अगर हम 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फिगर कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। ये फिगर ऐसा बन जाएगा। अगर ए को हम 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करें इस डायरेक्शन में, तो ए अगर मान लीजिए ऐसा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, ए मान लीजिए ऐसा है, तो कैसा बन जाएगा? वो ऐसे गिर जाएगा। तो ए को अगर हम लोग 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो कैसा ए दिखेगा? हमें ऐसा ए दिखेगा। उसी तरह सी को अगर 90 डिग्री से हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो सी हमें ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है? स्टेप 2 में क्या करना है? ये तो आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपको इसका मिरर इमेज बनाना है। तो इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा? सेम बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। कैसे मिरर इमेज बनाएंगे हम? इसको 1 मार्क कर लेंगे, इसको 2 मार्क कर लेंगे और इसको 3 मार्क कर लेंगे। फिर इसका डिस्टेंस हम लोग यहां से नोट डाउन करेंगे। ये डिस्टेंस कितना है? ए। ये डिस्टेंस कितना है? बी। और ये डिस्टेंस कितना है? सी। उसी तरह ए जो पॉइंट होगा, 1 जो पॉइंट होगा, ए डिस्टेंस पे यहां पे लाई करेगा। 3 जो पॉइंट होगा वो बी डिस्टेंस पे यहां पे लाई करेगा। ये डिस्टेंस बी हो जाएगा और ये पॉइंट 3 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो जाएगा। और जो 2 है वो मिरर के इस साइड में सी डिस्टेंस पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट 2 हो जाएगा। और हमने मिलाया कैसे है? 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, उस तरह 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे। तो ऐसे हमारा इस फिगर का मिरर इमेज बन जाएगा। कैसा मिरर इमेज बनेगा? ऐसा बनेगा। ये तो हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप 3 में जो हमारा मिरर इमेज बना, उसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमाना है। इस इमेज को क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमाना है। इस इमेज को क्लॉकवाइज हम 90 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा। तो जो सी का वाटर इमेज आएगा, सी का वाटर इमेज सी ही बन जाएगा। ठीक है। तो कैसे बनाना है ये तो हमने सीख लिया। कैसे हमें बनाना है ये 3 स्टेप को फॉलो करके हमने सीख लिया कि कैसे हमें वाटर इमेज बनाना है। ठीक है। लेकिन एग्जाम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? तो एग्जाम्स में ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 बेसिक चीजों को याद रखना होगा। क्या वो 2 चीजें हैं? पहला जो होगा, वाटर इमेज बनाते समय लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं होता है। जो भी फिगर लेफ्ट में दी रखी होगी वो लेफ्ट में ही रहेगी और जो भी फिगर राइट में दे रखी होगी वो राइट में ही रहेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जो टॉप मोस्ट फिगर होता है, फिगर का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना, वो नीचे आ जाता है और जो बॉटम पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। राइट लेफ्ट का इन्वर्जन नहीं होता है, टॉप का पार्ट नीचे आ जाता है और नीचे का पार्ट ऊपर चला जाता है। ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट लेके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले चलिए आइए ये देखते हैं कि हमें जो अल्फाबेट्स मिलते हैं उनमें कैसा वाटर इमेज बनता है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मान लीजिए आपको अगर ए दे रखा, ए का वाटर इमेज क्या बनेगा, ए का वाटर इमेज क्या बनेगा, तो अगर हम नॉर्मल बेसिक तरीके से देखें, स्टेप 1 क्या होगा, ए को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, तो ए कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा, इसका हमें मिरर इमेज बनाना होगा, इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और स्टेप 3, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 में क्या करना होगा हमें, स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा, ये जो मिरर इमेज बना इसे वापस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसा इमेज बन जाएगा हमारे पास, ऐसा बन जाएगा। तो ए का वाटर इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं हमने क्या किया। हमने क्या बोला था, जो टॉप वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट जैसे मान लीजिए हम इसको मान लें, टॉप वाला पार्ट हम इसको मान लें, तो टॉप वाला पार्ट तो नीचे आ गया, नीचे कैसे आया, इन्वर्टेड फॉर्म में आया। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये ऊपर आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो टॉप वाला पार्ट है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो टॉप पे आ जाता है वाटर इमेज में। चलिए कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे रखा हो दूसरा फिगर जो है वो एक्स दे रखा हो, मान लो एक्स दे रखा हो, तो एक्स का वाटर इमेज कैसे बनेगा, एक्स का वाटर इमेज कैसा बनेगा, तो इसको भी ट्राई करते हैं अपने बेसिक तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, एक्स को स्टेप 1 में एक्स को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे स्टेप 2 में, इसका अगर हम मिरर इमेज बना दें तो कैसा बनेगा, सेम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इस मिरर इमेज को स्टेप 3 में क्या करना है, हमें स्टेप 3 में क्या करना है, इस मिरर इमेज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट कर देना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो एक्स बन जाएगा। तो एक्स का वाटर इमेज क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ऐसे हम वाटर इमेज को बनाते हैं। तो इस तरीके के और भी आपके पास अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि कुछ अल्फाबेट्स सिमेट्रिकल होते हैं, जो ऑलरेडी दे रखा होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, तो उसको चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जिनका वाटर इमेज सेम रह जाता है। तो सबसे पहला जो होता है वो बी होता है। क्या इसको ट्राई करके देख लें। हमने क्या बोला था, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, इसे 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज अगर ऐसा बन गया तो स्टेप 3 में हमें क्या करना था, इसे 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करना था। तो 90 डिग्री से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये वापस से बी बन जाता है, वापस से बी बन जाता है। ठीक है, बी इस टाइप का बन जाएगा। तो बी का मिरर इमेज सेम हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम देखें, ठीक उसी तरह अगर हम और भी अल्फाबेट्स को देखें तो दूसरा ऐसा अल्फाबेट कौन सा है जो कि सेम हो जाएगा, वो है सी, जो हमने ऑलरेडी देखा। तीसरा अल्फाबेट ऐसा कौन सा है जो सेम रह जाएगा, वो डी है। इसके बाद और अल्फाबेट कौन से हैं जो सेम रह जाएंगे, 4, वो ई है। फिफ्थ अल्फाबेट कौन हो जाएगा, फिफ्थ अल्फाबेट कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। सिक्स्थ अल्फाबेट कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, के यहां से नहीं, सॉरी ये वाला के गलत हो जाएगा, ये के आएगा। ठीक है, तो सेवेंथ के हो जाएगा, एट्थ कौन सा आ जाएगा, ओ हो जाएगा, और नाइन्थ कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ऐसे सारे अल्फाबेट्स हैं, इतने सारे अल्फाबेट्स हैं जिनका जो वाटर इमेज बनेगा ना, जिनका जो वाटर इमेज बनेगा, जो गिवन अल्फाबेट है वही बन जाएगा। तो कितने सारे ऐसे हैं, 9 ऐसे हैं। अब एक चीज देखिए कि मिरर इमेज में भी कुछ ऐसे अल्फाबेट्स थे जो गिवन फिगर थे वही बन जाते थे। तो वो कौन कौन से थे, वो थे एच, आई, ओ और एक्स।
ठीक है, और भी कुछ थे, लेकिन ये जो चार होते हैं ना, ये चार होते हैं जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम बनता है, जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम बनता है। एक चीज और समझ लेते हैं यहां पे, एक चीज और समझ लेते हैं यहां पे, वो ये है कि कोई भी गिवन फिगर अगर होगा आपको, जैसे मान लीजिए यहां पे बी था, कोई भी गिवन फिगर होगा और इसका अगर आपको वाटर इमेज बनाना है ना, इसका अगर आपको वाटर इमेज बनाना है, तो यहां से एक बार ना इसके बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे अगर ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है सिमेट्रिकल है, तो इसका जो वाटर इमेज होगा ना वो सेम हो जाएगा। सी के केस में देख लें, बीच से काट देते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, तो सी का सेम हो जाएगा। डी का देख लेते हैं, डी को अगर बीच से काटें, तो फिगर के ऊपर वाला पार्ट और फिगर के नीचे वाला पार्ट दोनों सिमेट्रिकल है, तो डी भी सेम हो जाएगा। ठीक है, ई के केस में क्या हो जाएगा, ई को भी अगर बीच से काटें, तो जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है दोनों सिमेट्रिकल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो जो फिगर बनेगा, जो वाटर इमेज इसका बनेगा, वो भी ई हो जाएगा। तो ऐसा ये भी एक तरीका होता है डिटरमाइन करने का कि जो गिवन फिगर है ना उसका वाटर इमेज कैसा बनेगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो पहला सवाल है ये पूछा गया है कि A1M3 बी का वाटर इमेज क्या होगा, इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ए जो है इसमें भी उसी टाइप से लिखा हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है। तो ए का वाटर इमेज हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सब ऑप्शंस में कॉमन है। उसी तरह मान लीजिए ये पी दे रखा है, बी का जो वाटर इमेज दे रखा है सब में सेम है, तो ये भी देखने की हमें जरूरत नहीं है। एम का वाटर इमेज ये दे रखा है, तो ये भी हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब में एक जैसा दे रखा है। तो बच गया क्या हमारे पास, 1 और 3। इन दोनों को हमें देखना होगा कि 1 का वाटर इमेज कैसा बनेगा और 3 का वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो जैसे मैंने बताया गिवन फिगर क्या है 3, इसको अगर हॉरिजॉन्टली आप डिवाइड कर दीजिए तो ये सिमेट्रिकल फिगर बनता है। ठीक है, जैसा इसके ऊपर है वैसा ही इसके नीचे आता है सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, ये सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है, तो इसका जो वाटर इमेज कैसा बनेगा, सेम बन जाएगा, 3 बन जाएगा इसका वाटर इमेज। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 दे रखा है ये उल्टा है। अब 3 ऑप्शंस आपके पास बच गए। अब आपको देखना है 1 का वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि लेफ्ट का राइट नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये चीज 1 का ये वाला जो पार्ट है, अगर हम 1 लिखें, इसका जो ये वाला पार्ट है ये अगर लेफ्ट साइड में है, तो इस सारे फिगर्स में भी लेफ्ट साइड में आनी चाहिए। तो यहां पे नहीं है क्योंकि ये राइट साइड में आ रही है, यहां ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी राइट साइड में आ रही है। तो होगा कौन सा, ये वाला सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना ये सही हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चंस को ना ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड होता है उससे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना सारे फिगर्स का वाटर इमेज बनाए हुए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको भी हम ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है कि ये वर्ड दे रखा है न्यूक्लियर। क्या वर्ड दे रखा है? न्यूक्लियर। ठीक है, तो वाटर इमेज जब भी बनता है राइट का लेफ्ट नहीं होता है, लेफ्ट का राइट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन में क्या देखा है, आर का कुछ कर रखा है इन्होंने, आर को लेफ्ट लेके आ गए हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, एन का वाटर इमेज, इसमें जो बना रखा है, इसमें जो फिगर बना रखा है, ये तीनों सेम है, तो एन तो हमें देखना भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह आर का जो इन्होंने फिगर बना रखा है, ये और ये तीनों एक जैसे हैं,
तो आर का भी वाटर इमेज हमें नहीं बनाना है। उसके बाद ए का जो है, ए भी तीनों दे रखे हैं एक जैसे, तो ए का भी हमें देख के पता चलता है कि ए से हमें आंसर नहीं मिलेगा एक अगर हम वाटर इमेज बनाए तो। उसके बाद सी देखते हैं, सी भी सब में एक जैसा दे रखा है, तो सी का भी हमें नहीं देखना है। बच गया क्या? बच गया यू, ई और एल। ठीक है, बच गया क्या? यू, ई और एल। तो ई का देख ले थोड़ा सा। ई का अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली काटें तो जो फिगर बन रहा है वो कैसा? सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है। सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है। अगर ये सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है यहां पे, तो ई तो एज इट इज रह जाएगा, ई तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, फिर दूसरा मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए एल अगर आपको दे रखा हो, तो ये वाला जो पार्ट है एल का, ये वाला जो पार्ट है एल में, ये राइट साइड में आ रहा है और ये लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड में आ रहा है। अगर ये राइट साइड में आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से ऑप्शंस को आप देख के ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है, इसका आपको वाटर इमेज बनाना है। इसका आपको क्या बनाना है? वाटर इमेज। तो पहला फिगर देखते हैं, ये और ये चारों में एक जैसे हैं, तो इसको तो हमें नहीं देखना है। ठीक है, इसको हमें नहीं देखना है, इसका वाटर इमेज हमें बनाना है, क्योंकि अगर हम बना भी लेंगे तो चारों ऑप्शंस में एक जैसा दे रखा है, उससे हम आंसर अपना नहीं ला पाएंगे। उसके बाद आर को देखते हैं, आर को देखते हैं, तो एक यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे अलग टाइप से डिनोट कर रखा है और यहां पे अलग टाइप से डिनोट कर रखा है, तो आर को हमें देखना होगा। ठीक है, आर को हमें देखना होगा, चलो बाद में देखते हैं इसको। उसी तरह 9 को भी हमें देखना होगा, क्योंकि 9 चारों ऑप्शंस में अलग अलग टाइप से डिनोट करके दे रखा है। ठीक है, 8 को देखते हैं, तो 8 और 8 चारों एक जैसे हैं, चारों एक जैसे हैं, तो 8 का वाटर इमेज हमें नहीं बनाना है। ए को देखते हैं, ए को देखते हैं, ए ये देखिए ए के केस में क्या हुआ, ए का जो वाटर इमेज बनेगा कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। वाटर इमेज जो ए का बनेगा, टॉप का बॉटम में आ जाएगा और बॉटम वाला टॉप में चला जाएगा, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पी को देखते हैं। पी के केस में क्या है? ये टॉप वाला पोर्शन बॉटम में आ जाएगा और बॉटम वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और जो ये है, ये जो फिगर है पी का, तो ये वाला पार्ट क्या है? लेफ्ट राइट में है और ये वाला पार्ट लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो हमेशा राइट में ही रहेगा, तो सारे फिगर्स में वो राइट में ही है, मतलब पी को भी हम नहीं देखेंगे, पी भी जो बना रखा है वो सही है। ठीक है, बच गया क्या? एस और ई और आपका ये दोनों फिगर। तो एस और ई को अगर हम देखें, एस और ई को अगर हम देखें, एस और ई को देखें, ठीक है, तो ये ऑप्शंस तो ऑलरेडी पहले से गलत है, और ये चारों एक जैसे हैं। तो हमें मेनली इस क्वेश्चन में फोकस किस पे करना है? मेनली जो फोकस करना है वो इस फिगर पे फोकस करना है और इस फिगर पे फोकस करना है। ठीक है, इन दो फिगर पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 का इन्वर्जन ये और ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है, ए तो हमने देख ही लिया, ये भी सेम है। ठीक है, ए वाला सेम है, तो ये फिगर और ये फिगर हमारे पास बच गया है। तो 9 का हम देखें, ये 9 का इन्वर्जन कैसा होगा? 9 को अगर हम ऐसे बनाएं, इसका इन्वर्जन कैसा होगा? अगर वाटर इमेज बना रहे हैं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो ये फिगर गलत हो जाएगा, ये फिगर गलत हो जाएगा, और हमें ये और इस फिगर में डिसाइड करना होगा कि कौन सही है। 6 को देख लेते हैं, 6 को देख लेते हैं, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो 6 कुछ ऐसा दिखेगा, तो 6 कुछ अगर ऐसा दिखेगा तो ये गलत हो जाएगा
ये गलत हो जाएगा और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 6 जो है वो ऐसा दिख रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चंस में करना क्या है, क्वेश्चंस में हमें देखना है कि जिस भी फिगर का आपसे वाटर इमेज पूछ रखा है, हमें यह देखना है कि चारों ऑप्शंस में कौन कौन से ऐसे फिगर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो एक जैसे हैं। उनका वाटर इमेज आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप उसका वाटर इमेज बनाते भी है ना तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि चारों में वो कॉमन हो जाएगा। आपको सबसे पहले यह सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है गिवन फिगर में जो चारों में अलग अलग है, या फिर किसी एक ऑप्शन में अलग है, बाकी सब में एक जैसा दे रखा है। तो उन सारे लेटर्स पे या उन सारे एलिमेंट्स पे आपको फोकस करना होगा और उनका वाटर इमेज आपको बना के सही आंसर पे पहुंचना होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो सवाल है, इस फिगर का आपको वाटर इमेज बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, वाटर इमेज बनाते वक्त टॉप वाले एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं। तो टॉप में यहां क्या दे रखा है, ट्राइंगल, नीचे में क्या दे रखा है, सर्कल। तो वाटर इमेज बनाते वक्त सर्कल ऊपर चला जाएगा, ट्राइंगल नीचे आ जाएगा। तो सर्कल ऊपर किस किस फिगर में है, इन दोनों फिगर में है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें यह देखना है सर्कल जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो इसका वाटर इमेज कैसा बनता है, इसको अगर हम बीच से काट दें तो ये सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है। ये सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है तो इसका जो वाटर इमेज होगा क्या, ये सेम बन जाएगा। तो ये दोनों केस में सेम दे रखा है। और जो ये ट्राइंगल है, इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो वाटर इमेज है वो ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 सही होगा। एक बार और ट्राइंगल को हम अपना जो बेसिक थीका था उससे हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर ये ट्राइंगल आपको दे रखी होती है तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब इसको आप 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, स्टेप 2 में इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर इमेज को 90 डिग्री से फिर रोटेट करते हैं। तो स्टेप 3 में जो बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल का वाटर इमेज कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये सही बन रहा है और ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में को भी अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करें। ये फिगर आपको दे रखा है, ये फिगर आपको दे रखा है। तो बेसिकली करना क्या है, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे आ जाएगा। लेफ्ट का राइट नहीं होगा, राइट का लेफ्ट नहीं होगा। तो जैसे ये एलिमेंट दे रखा है तो ये एलिमेंट ऊपर चला जाएगा और ये एलिमेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट राइट में ही रहेगा और ये एलिमेंट लेफ्ट में ही रहेगा। तो ये एलिमेंट ऊपर जा रहा है और ये एलिमेंट नीचे आ रहा है। ऐसे कितने फिगर्स हैं, एक ये फिगर है और कौन सा फिगर है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एलिमेंट नीचे ही रह जा रहा है। ठीक उसी तरह ये नहीं होगा क्योंकि ये नीचे ही रह जा रहा है। ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो चलिए फिर ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। तो एक ट्राइंगल आपको कैसा दे रखा है, ट्राइंगल आपको ऐसा दे रखा है। तो इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ट्राइंगल का वाटर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा ट्राइंगल कहां कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, और यहां पे है, मतलब ये दोनों यहां पे भी ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का वाटर इमेज कैसा बनेगा। अभी हमने पिछले साइड में देखा था इस ट्राइंगल का वाटर इमेज ये बनता है। तो वाटर इमेज जो बनेगा ये ऐसा बनेगा। तो ये किस में है, ये इसमें है, ये वाला नहीं होगा। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको वाटर इमेज बनाना है और हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं। जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। तो आपने सीखा यहां पे कि वाटर इमेज हम बेसिक तरीके से कैसे बना सकते हैं। और 2 पॉइंट उसके अलावा हमने और सीखा। क्या सीखा वो कि टॉप वाले पोर्शन का, टॉप एलिमेंट का जो वाटर इमेज बनेगा वो नीचे बनेगा और नीचे वाले एलिमेंट का जो वाटर इमेज बनेगा, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर चला जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं होगा।
ये 2 पॉइंट को यूज करते हुए और ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम अपने आंसर्स को सही ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करने की जरूरत है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।